हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी एंड फ्रॉस्ट सर्कल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी की। तो हम एरोमेटिसिटी की हेल्प से डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड रोटेशन एनर्जी बैरियर, इन सबको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट्स। अब देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं फुलवीन्स के बारे में। अब फुलवीन्स क्या होते हैं कि एक साइक्लिक रिंग से एक CH2 ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे यहाँ देखें हम, तो इस मॉलिक्यूल को देख के हमें क्या लगता है पहले एग्जाम्पल में कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। देखो, अब यहाँ जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पाई बॉन्ड को किसी एक तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूँ, और तब देखेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक बनता है, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। अब देखो, अगर मैंने इस कंपाउंड को, ये जो पाई बॉन्ड है उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, इधर प्लस चार्ज और इधर माइनस चार्ज। ठीक है, उससे क्या हुआ, ये रिंग कैसा हो गया, दिस रिंग बिकम्स एरोमेटिक। अब देखो, ये कंपाउंड कैसा होगा, अब ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ऐसे ये क्यों होगा कि अगर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया इस तरफ, नीचे की तरफ, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। तो ये स्टेबल है, तो ये इस तरीके के फॉर्म में रहना चाहेगा, ये डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एक डाइपोल का भी फॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखो अगला एग्जाम्पल देखें। फलवीन्स में ही दूसरा क्या है, इसमें 5 मेंबर रिंग ले लिया हमने। अब देखो, यहाँ भी दोनों कार्बन कैसे हैं, sp2, और ये भी कैसा है, sp2। ठीक है, अब मैं इस पाई बॉन्ड को अगर पीछे की तरफ रिंग की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब देखो, ये रिंग कैसा हो गया, इट बिकम्स एरोमेटिक। तो हम इसे भी क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। याद ये रखना है कि अगर वो एरोमेटिक बन रहा होगा तो हम एरोमेटिक बनाएंगे। ठीक है, अगर वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा तो हम उसे एंटी एरोमेटिक नहीं बनाएंगे, हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ भी डाइपोल बनेगा किस तरीके का, इस तरीके का, ये बन गया हमारा डाइपोल। ठीक है, यहाँ भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट, या फिर इसे हम म्यू लिख सकते हैं, ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगली बात करें, अगर 7 मेंबर रिंग ले लें तो क्या होगा, फिर से ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बात कर चुके हैं इसके बारे में, और ये पोलर भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ, अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ, तो अब यहाँ पर इसकी जो ईएन वैल्यू है, ईएन वैल्यू sp2 ऑक्सीजन की, वो क्या ज़्यादा होगी, sp2 कार्बन से। तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप किस तरह से इसको मूव कराएंगे, आपको हमेशा ऑक्सीजन पे ही मूव कराना पड़ेगा। तो हम किसे इस तरफ मूव कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ओ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक। अच्छी बात है, एरोमेटिक बन गया ये। और डाइपोल भी होगा किस तरीके का, इस तरीके का डाइपोल हो जाएगा। ठीक है, यानी म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूँ, तो बिल्कुल ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। सिमिलरली पहले वाले केस में भी यहाँ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ बात करें तो यहाँ देखो क्या होगा, इस बॉन्ड को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये इस तरीके का कुछ बन जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। अब देखो ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्या स्टेबल है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है ये। अगर ये अनस्टेबल है तो क्या ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो नहीं शिफ्ट करेगा। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहना चाहेगा। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में जाते ही वो अनस्टेबल हो गया, तो सिंगल बॉन्ड जाना ही नहीं चाहेगा, मतलब ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं होना चाहेगा। क्लियर है, अगली बात करें, तो यहाँ देखो, यहाँ बात करें, अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया,
ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये इधर शिफ्ट किया तो यहाँ क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब बताओ ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, फिर ये इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस चार्ज। फिर से कैसा हो गया ये, एरोमेटिक। ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। अगला एग्जांपल देखें। अब यहाँ देखो, इस केस में क्या करेंगे हम, देख के ये लग रहा है मॉलिक्यूल नॉन पोलर, देख के लग रहा है नॉन पोलर एंड एरोमेटिक। अब देखो, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। उससे देखो बनेगा क्या, ये ऐसा, ये ऐसा, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज। अब ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास दो रिंग बन रहे हैं यहाँ पे। एक रिंग हमारा, एक ये रिंग और एक ये रिंग, एक 5 मेंबर रिंग और एक 7 मेंबर रिंग। दोनों ही कैसे हैं, इंडिविजुअली एरोमेटिक हो गए। यहाँ क्या होगा, इंडिविजुअली एरोमेटिक। पहले वो इंडिविजुअली एरोमेटिक नहीं थे, अब ये क्या हो गए, इंडिविजुअली, यानी एक 7 मेंबर का रिंग और एक 5 मेंबर का रिंग, है ना। दोनों ही क्या हो गया, एरोमेटिक। तो हम क्या बोलेंगे, ये ज़्यादा स्टेबल इस फॉर्म में रहेगा। तो ये क्या हो गया, अभी क्या हो गया, पोलर, यानी डायपोल मोमेंट यहाँ पर भी नॉन जीरो होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं फल्विलीन्स की। फल्विलीन्स में क्या होते हैं, दो रिंग्स कनेक्टेड होते हैं विथ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पहले बात करें तो ये क्या है हमारा, ट्रायाफल्विलीन। तो इसमें देखो, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को किसी भी एक तरफ शिफ्ट करूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, ऊपर या नीचे, कहीं पे भी शिफ्ट करूँगा तो बनना मॉलिक्यूल एक ही है। अगर मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ क्या आएगा, प्लस। ठीक है, अब देखो इसके माइनस प्लस बनने से क्या हुआ, ऊपर वाला रिंग कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। नीचे वाला कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। और ये कैसा होगा एक्चुअल में, ना ये एंटी एरोमेटिक है ना ये एरोमेटिक है, ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। फिर बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड तो नहीं बन सकता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को बनते ही क्या होगा, एंटी एरोमेटिसिटी आएगी। और एंटी एरोमेटिसिटी आ गई तो एरोमेटिक हो या ना हो मॉलिक्यूल के अंदर कुछ भी, वो हमेशा अनस्टेबल ही रहेगा। ठीक है, तो हमें एंटी एरोमेटिसिटी से बचना है। जहाँ एंटी एरोमेटिसिटी आ रही होगी वो हम क्या करेंगे, नॉन एरोमेटिक को बनाना प्रेफर करेंगे। जैसे एनुलिन्स के अंदर होता है, जैसे एंटी एरोमेटिसिटी आती है वो क्या करता है, वन डबल रिपल्शन करके प्लेन से बाहर जाता है और अनस्टेबल हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कराएंगे। अगला एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं इस पाई बॉन्ड को नीचे की तरफ शिफ्ट करूँ तो ऊपर क्या आएगा, प्लस, और नीचे क्या आएगा, माइनस। अब ध्यान से देखो, ऊपर भी क्या हो गया, ये रिंग कैसा हो गया, एरोमेटिक, और ये रिंग भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये भी कैसा है, एरोमेटिक, और ये भी कैसा, एरोमेटिक। तो बताओ इस केस में क्या होगा, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या यहाँ पे डायपोल बनेगा, बिल्कुल हाँ बनेगा, डायपोल कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ परफेक्ट सिंगल बॉन्ड रहना चाहेगा, तो जैसे ही बॉन्ड टूटा है तो क्या हुआ है, हमारा डायपोल का फॉर्मेशन हुआ, उससे दोनों रिंग्स एरोमेटिक हो गए। यानी ये इस फॉर्म में ही रहना प्रेफर करेगा, यानी आयनिक फॉर्म में रहना प्रेफर करेगा। यानी यहाँ क्या बोलेंगे, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर रहेगा। अगला एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ बात करें तो यहाँ भी सेम केस, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँ या नीचे शिफ्ट करूँ, बात तो बराबर है। अगर मैं ऊपर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ऊपर क्या हो गया, एरोमेटिक, नीचे क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब क्या करें, फिर से यहाँ पर नो शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, तो कैसा होगा एक्चुअल में, नॉन एरोमेटिक। दिस विल बी नॉन एरोमेटिक, ना एंटी एरोमेटिक ना एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। और डायपोल भी क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करें हम, जो नीचे करेंगे तो क्या होगा, दोनों रिंग्स एंटी एरोमेटिक, ऊपर करने पे दोनों रिंग्स क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक। कैसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो नीचे क्या है, ट्रोपाइलियम आयन हमारा, ऊपर क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। ठीक है, दोनों कैसे हैं, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, ओवरऑल कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, डायपोल यहाँ पे नॉन जीरो होगा और सिंगल बॉन्ड रहना प्रेफर करेगा वहाँ पे वो। क्लियर है। चलो, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की जिसमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है।
ठीक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यानी बॉन्ड को शिफ्ट करते क्या हो रहा है, दो, एक रिंग एरोमेटिक, एक रिंग एंटी एरोमेटिक। यहाँ बात करूँ तो ये रिंग ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा प्लस, जिससे ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी एरोमेटिक। अगले एग्जांपल में बात करें तो यहाँ अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँ तो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब बताओ, तीनों को कंपेयर करूँ तो पहला एग्जांपल है उसमें नॉन एरोमेटिक है, दूसरे में एक रिंग एरोमेटिक और तीसरे में तीन, दोनों रिंग क्या है, एरोमेटिक। तुम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी सी की सबसे ज़्यादा, देन बी की, देन ए की। ठीक है, और आपसे पूछेगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, और मान लो आपसे पूछ दिया बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सेंटर वाला है, मतलब ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ, इनके बारे में कंपेयर कर लिया, तो क्या बोलेंगे सबसे लंबा किस में होना चाहेगा, सी के अंदर। तो वहाँ पे अगर वो बॉन्ड लेंथ सिंगल हुआ तो वहाँ दोनों रिंग्स क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। तो क्या बोलेंगे सबसे लंबा किस में होगा, सी, देन बी, देन ए, क्योंकि ए में अगर आपने शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, एक रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। ए में तो बिल्कुल परफेक्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पूछ ले मान लो स्टेबिलिटी। अब ध्यान से देखो, ये दोनों रिंग्स कैसे हैं, एंटी एरोमेटिक, हमने पढ़ा पहले, एनुलिन 4 एनुलिन है ये, और ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर दो एंटी एरोमेटिक में ही कंपेयर कर दे आपसे, तब क्या बोलेंगे। अब देखो, ये तो एंटी एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अनस्टेबल है। तो यहाँ पर अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूँ, बी को, तो देखो यहाँ जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये इधर ऐसा शिफ्ट करेगा, और ये ऐसा शिफ्ट करेगा, और ये ऐसा शिफ्ट करेगा। अब बताओ, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा, और ये क्या कर रहा, पुल कर रहा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो पुश पुल इफेक्ट है उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एंटी एरोमेटिसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो रिलेटिवली ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी इसकी बी की ज़्यादा हो जाएगी ए से, ड्यू टू दिस पुश पुल इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी एरोमेटिक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, बट रिलेटिव बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे, दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दीज टू ग्रुप। सेम काम यहाँ भी हो सकता है इस तरह से। क्लियर, चलो अब कुछ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। मान लो हमने ले लिया यहाँ पर ये मॉलिक्यूल, उससे अपने रिएक्शन कराया AgNO3 का। अब AgNO3 क्या है, Ag प्लस और NO3 माइनस। ठीक है, अब देखो Br के पास क्या है, लोन पेयर है, ये इस पर अटैक कर देगा। जैसा अटैक करेगा क्या बन जाना है, Br Ag, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। बताओ ऐसा बन जाएगा। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसा टूट जाए तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, देखो इस फॉर्म में चला जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, AgBr का प्रेसिपिटेट। ये क्या हो जाएगा, हमें पता है ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया हमारा, बताओ, ये हो गया एरोमेटिक। ये क्या हो गया, एरोमेटिक। तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, तो हाँ, ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में बन क्या रहा है आपका, एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा, जो कि कैसा है, बहुत ही स्टेबल है। अगर मैं सेम रिएक्शन कराऊँ इस मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा, ब्रोमीन, नहीं, यहाँ पर नो रिएक्शन, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर बात करूँ यहाँ बन जाएगा अपने पास ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, तो ये नहीं बनेगा, यहाँ पर नो रिएक्शन, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करें हम इसमें, तो यहाँ देखो, अब यहाँ ले लिया हमने एक लुईस एसिड, SbCl5 क्या है, एक लुईस एसिड है, ये क्या बन सकता है, SbCl6 माइनस बन सकता है। तो देखो, अगर यहाँ ये क्लोरीन एटम इस पर अटैक कर दे, ठीक है, मान लो यहाँ पे तुमने 2 मोल ले लिए इसके, ठीक है, तो एक पे अटैक करेगा ऊपर वाला क्लोरीन आइटम, और नीचे वाला जो क्लोरीन आइटम है वो दूसरे पे अटैक कर दे, तो क्या बन जाएगा अपने पास, इधर प्लस, इधर प्लस, क्योंकि ये जब जाएगा तो ये बॉन्ड लेके जाएगा इधर भी, और साथ में क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ SbCl6 माइनस। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, इसका मतलब ये भी रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। क्लियर, नेक्स्ट बात करें,
सेम चीज़ यहाँ देखें AgNO3 के साथ, तो ये इधर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस और साथ में AgCl। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक, तो ये भी रिएक्शन फिजिबल है। अगला एग्जांपल देखें, अब Na क्या करता है, Na बनेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो हमने कोई एक पाई इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन दोनों को ले लिया, ये पाई बॉन्ड। अगर मैं इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ये जो डोनेट करता है, मान लो यहाँ से डोनेट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक माइनस चार्ज। सिमिलरली दूसरा Na क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, वो क्या करेगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ क्या बनेगा, माइनस चार्ज। उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा दो नेगेटिव चार्जेस, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। अब देखो यहाँ टोटल काउंट करो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कॉन्जुगेशन भी है, ये इस तरह से, ये इधर और ये इधर, सिमिलरली क्रॉस भी हो सकता है यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो भी रिएक्शन कैसा होगा, फिजिबल होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फ्रॉस्ट सर्कल्स की। अब देखो इन जनरली इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट इससे आप पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। इन चीज़ों के बारे में हम एक आइडिया ले सकते हैं फ्रॉस्ट सर्कल से, ठीक है। अब ये जेई सिलेबस में भी नहीं है, ना ही नीट सिलेबस में, ना ही जेई मेंस में पढ़ाया जाता है इसको, क्लियर। पर हम लोग इससे एक आइडिया, एक एडवांस लेवल में इसको पढ़ सकते हैं, ताकि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम ले पाएँ रिगार्डिंग दीज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बनाते कैसे हैं इसको, सबसे पहली बात, फ्रॉस्ट सर्कल के लिए हम एक सर्कल बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ सर्कल बना लिया है। अब उसका जो मिडिल वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट जो हमने डैश लाइन से दिखाया है, वो दिखाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जो यहाँ ट्राइंगल लिया हमने, ये जो पहला मॉलिक्यूल ले रखा है, अब हमें क्या करना है कि इसे इस सर्कल में इस तरह से पुट करना है कि इसका एक एज यहाँ बॉटम पे टच करे, एक एज बॉटम पे टच करे। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, कुछ इस तरीके से बना दें, ठीक है। अब देखो इस नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से नीचे जितने भी जगह टच करेगा सर्कल को, वहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ये पॉइंट, ये जो एक पॉइंट आया उसे क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ऊपर जो आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, नॉन, सॉरी उसे क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक और ये एक, दो। इस बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो। हमें दो इलेक्ट्रॉन भरना है, तो अबोर रूल के हिसाब से क्या बोलेंगे हम, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, यानी लोएस्ट एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो यहाँ जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उस पर एक और दो इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। अब देखो यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे इसे, डाया मैग्नेटिक, इसे क्या बोलेंगे, डाया मैग्नेटिक। और ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं गया, जैसे एंटी बॉन्डिंग में चला गया हम उसे क्या बोलेंगे, वो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो हमेशा डायामैग्नेटिक होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। अगर वो पैरामैग्नेटिक हो गया तो वो एंटी एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक होगा, हम उसे एरोमेटिक नहीं बोल सकते, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, यहाँ बात करें तो हम यहाँ पे भी वैसे ही बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ क्या है हमारा, बॉन्डिंग, मतलब यहाँ क्या हमारा बना, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल चार, ठीक। तो हम पहले तो यहाँ भर देंगे एक दो, ठीक है, उसके बाद तीन और चार। अब ये कैसा था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक,
पैरामैग्नेटिक और एंटी एरोमेटिक बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, इसके बारे में बात करें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ क्या बनेगा, नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास, 4, 1 2 3 और 4। यहाँ भरेंगे हम 1 2 देन 3 और देन 4। ठीक है, तो ये कैसा है, दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखें, तो यहाँ क्या है अपने पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है, 5 मेंबर रिंग। तो अब कैसे बनाएंगे इसको, देखो ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है अपने पास, बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। सारे इलेक्ट्रॉन किसमें है, बॉन्डिंग के अंदर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज डायामैग्नेटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, अगला एग्जांपल, यहाँ प्लस रख दिया हमने, तो क्या बोलेंगे, ये क्या है अपने पास, बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज ऑल्सो बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को, 1 2 3 एंड 4। अभी देखो क्या हो गया, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होते ही एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, इवन दो यहाँ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, बॉन्डिंग के अंदर है, इवन दो इलेक्ट्रॉन किसमें है, बॉन्डिंग के अंदर, लेकिन ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जैसे ही 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, वो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखें, बेंजीन की बात करें, यहाँ बनेगा बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक। क्लियर। अगली बात करें तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो ये क्या बनेगा, एरोमेटिक, बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक। ठीक है, और कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो इस तरीके से हम पैरा और डायामैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, जिसे हम नेथन बाकर इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.